सोचिए, आप हर दिन उठते हैं, काम करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अंत में लगता है कि कुछ कमी रह गई। दिन खत्म होता है और मन में खालीपन सा महसूस होता है। ये खालीपन सिर्फ थकान नहीं है, ये एक संकेत है कि आप अपने पर्पस, अपने इकिगाई से जुड़ नहीं पाए हैं। हेक्टर गार्सिया की किताब इकिगाई इसी सवाल का जवाब देती है कि हर इंसान की जिंदगी में एक रीजन होता है, एक वजह होती है सुबह उठने की, और वही वजह हैप्पीनेस, फुलफिलमेंट और लॉन्जेविटी की नींव बनाती है। यहां सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन यह है कि पर्पस केवल बड़ा करियर, पैसा या सोशल स्टेटस बनाना है। ऐसा नहीं है। पर्पस और इकिगाई कहीं छोटा लेकिन गहरा होता है। यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों, आपके हॉबीज, आपके रिलेशनशिप्स और आपके स्किल्स में छिपा होता है। अगर आप इसे नहीं खोजेंगे तो आप लगातार काम करेंगे लेकिन फुलफिलमेंट मिसिंग रहेगा। यही कारण है कि किताब में बताया गया है कि इकिगाई केवल थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिस में आने वाला एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ क्वालिटी बदल सकता है। हेक्टर गार्सिया ने जापान के ओकिनावा इलाके के लोगों को स्टडी किया, जो दुनिया में सबसे लंबे और खुशहाल लोग माने जाते हैं। उन्होंने पाया कि इन लोगों की लॉन्जेविटी और हैप्पीनेस सिर्फ जीन्स या लक से नहीं है, बल्कि उनका इकिगाई स्ट्रॉन्ग है। ये उनके डेली रूटीन्स, सोशल कनेक्शंस, वर्क हैबिट्स और माइंडसेट में एम्बेडेड है। और यही इनसाइट हम अपने इंडियन लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ हो, ऑफिस जॉब हो या घर के कामकाज की रूटीन, हर जगह इकिगाई प्रिंसिपल्स मदद कर सकते हैं फुलफिलमेंट और पर्पस हासिल करने में। अब सवाल यह है कि आप खुद को क्यों समझ नहीं पाते कि आपका पर्पस क्या है? जवाब सरल है, हम ज्यादातर डिस्ट्रैक्शंस, कंपैरिजन और एक्सटर्नल प्रेशर्स में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो दूसरों के लिए सही है वही हमारे लिए सही होगा, लेकिन इकिगाई ये सिखाता है कि आपकी लाइफ का सेंटर हमेशा आपका पर्सनल इंटरेस्ट, स्किल्स और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसी अलाइनमेंट से इंटरनल सेटिस्फैक्शन आता है और एक्सटर्नल सक्सेस सस्टेनेबल बनती है। इस ऑडियो बुक में हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे कि इकिगाई क्या है, कैसे इसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है और अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इसे इंटीग्रेट कैसे किया जाए। हम बात करेंगे स्मॉल हैबिट्स, रूटीन्स, एनर्जी मैनेजमेंट, रिलेशनशिप्स और स्किल अलाइनमेंट की, ताकि आप सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि प्रैक्टिस करके अपने लाइफ में मीनिंगफुल चेंज ला सके। और ये चेंज धीरे धीरे आएगा, कंसिस्टेंट स्टेप्स और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए, क्योंकि इकिगाई केवल इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देती, ये आपको स्टेडी, पर्पसफुल और फुलफिल्ड लाइफ की ओर ले जाती है। चैप्टर 2। पिछले हिस्से में हमने देखा कि इकिगाई सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि आपके जीवन में फुलफिलमेंट और मीनिंग लाने वाला प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है। अब सवाल ये उठता है, असल में अपना पर्पस कैसे पहचाना जाए? पर्पस या इकिगाई वही होता है जो आपको सुबह उठने की वजह देता है और जिसे करते हुए आप समय की चिंता भूल जाते हैं। इसके 4 मुख्य पिलर हैं, जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जो दुनिया को जरूरत है और जिससे आप लाइवलीहुड बना सकते हैं। इन चारों का इंटरसेक्शन ही आपका इकिगाई है। पहला स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने इंटरेस्ट्स, हॉबीज और नेचुरल स्ट्रेंथ्स की पहचान करें। यह जरूरी नहीं कि ये बड़े या एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। छोटे छोटे पैशंस भी आपकी लाइफ में प्रोफाउंड इंपैक्ट डाल सकते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ हाई पेइंग जॉब या सोशल रिकॉग्निशन ही पर्पस है, लेकिन इकिगाई ये दिखाता है कि छोटी चीजों में भी सैटिस्फैक्शन और मीनिंग छिपा होता है। अपने डेली एक्टिविटीज पर ध्यान दें। कौन से काम करते समय आप अब्सॉर्ब महसूस करते हैं और कौन से काम सिर्फ एनर्जी ड्रेन करते हैं। यही क्लूज आपके पर्पस के लिए गाइड होते हैं। दूसरा स्टेप है एक्सटर्नल अलाइनमेंट। आपके पैशन और स्किल्स को दुनिया की जरूरतों से जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स करें, बल्कि ये समझना कि आपकी कंट्रीब्यूशन किस तरीके से दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करती है। इंडियन लाइफ में यह आसान उदाहरणों से समझा जा सकता है। एक स्टूडेंट अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को ग्रुप स्टडीज या सोशल इनिशिएटिव में अप्लाई कर सकता है। एक एम्प्लॉय अपनी एक्सपर्टीज से टीम के आउटपुट में मीनिंगफुल इंपैक्ट डाल सकता है। होम बेस्ड एक्टिविटीज या स्मॉल बिजनेसेस में भी यही प्रिंसिपल काम करता है।
आपका डेली एफर्ट मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन का हिस्सा बन जाता है। तीसरा स्टेप है लाइवलीहुड का कनेक्शन। इकिगाई सस्टेनेबल तभी है जब पैशन और स्किल को इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिले। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा ही सब है, लेकिन यदि आपकी एक्टिविटी से लाइवलीहुड सिक्योर हो तो आप बिना स्ट्रेस के लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट और ग्रोथ पर फोकस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स और ऑफिस एम्प्लॉइज सभी इस कॉन्सेप्ट को डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। साइड प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स या स्किल बेस्ड लर्निंग से इनकम और इंटरेस्ट दोनों मैनेज किया जा सकता है। चौथा और सबसे सटल स्टेप है अलाइनमेंट चेक। हर एक्टिविटी, रूटीन और रिलेशनशिप में यह देखें कि क्या वह आपके इकिगाई के साथ रेसोनेट करता है। जो चीज एनर्जी कंज्यूम कर रही है या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है उसे मिनिमाइज करें। जो चीज ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन दे रही है उसे डेली हैबिट बनाएं। कंसिस्टेंसी स्मॉल स्टेप्स में ही पावर बनती है और यही इकिगाई का एसेंस है। इस सेक्शन की कोर लर्निंग यही है, अपना पर्पस सिर्फ सोचने से नहीं बल्कि ऑब्जर्व करने, रिफ्लेक्ट करने और अपने एक्शंस को अलाइन करने से पता चलता है। जब आप अपने इंटरेस्ट्स, स्किल्स, कंट्रीब्यूशन और लाइवलीहुड को कनेक्ट कर लेते हैं, तब आप अपना इकिगाई आइडेंटिफाई कर पाते हैं। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि छोटे स्टेप्स और डेली रूटीन को ऑप्टिमाइज करके कैसे इकिगाई को अपनी लाइफ में इंटीग्रेट किया जा सकता है ताकि फुलफिलमेंट और बैलेंस सस्टेनेबल बन सके। चैप्टर 3। पिछले हिस्से में हमने जाना कि इकिगाई का कोर है अपना पर्पस आइडेंटिफाई करना, जिसे आप नेचुरली एंजॉय करते हैं और जिसमें आप स्किलफुल हैं। लेकिन पर्पस पहचानना ही काफी नहीं है। असली चैलेंज है इसे रोजमर्रा की लाइफ में इंटीग्रेट करना। स्मॉल स्टेप्स और स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन हाई वो तरीका है जिससे इकिगाई धीरे धीरे हैबिट और सस्टेनेबल फुलफिलमेंट में बदलता है। हेक्टर गार्सिया बताता है कि ओकिनवा के लोग लंबी और खुशहाल लाइफ जीते हैं क्योंकि उनके हर छोटे काम, हर डेली रूटीन उनके इकिगाई से जुड़ा होता है। सबसे पहले डेली माइक्रो गोल्स सेट करें। बड़े टारगेट्स अक्सर ओवरवेल्म और प्रोक्रेस्टिनेशन पैदा करते हैं, लेकिन छोटे अचीवेबल स्टेप्स जैसे हर दिन 20 मिनट अपनी पैशन या स्किल पर काम करना कंसिस्टेंसी और प्रोग्रेस बिल्ड करते हैं। इंडियन स्टूडेंट लाइफ में इसका उदाहरण सिंपल है। डेली 1-2 चैप्टर्स पढ़ना, रोज 30 मिनट कोडिंग या क्रिएटिव प्रैक्टिस करना या स्मॉल सोशल इनिशिएटिव्स में पार्टिसिपेट करना। ऑफिस में यह मतलब हो सकता है कि डेली टास्क को माइक्रो पार्ट्स में डिवाइड करना और फोकस्ड आउटपुट देना। दूसरा स्टेप है रूटीन में फ्लो क्रिएट करना। फ्लो का मतलब है कंप्लीट इमर्शन, डिस्ट्रैक्शंस के बिना। जब आप डीपली फोकस्ड होते हैं तो टाइम फ्लाई हो जाता है और सेटिस्फैक्शन ऑटोमेटिकली आता है। इसके लिए डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज करना, सिंगल टास्क फोकस रखना और प्लान ब्रेक्स लेना जरूरी है। इंडियन लाइफ में स्टूडेंट लाइब्रेरी स्टडी, ऑफिस डीप वर्क सेशन या हॉबी के लिए डेडिकेटेड टाइम, ये सब एग्जांपल्स हैं। तीसरा स्टेप है एनर्जी और हेल्थ मैनेजमेंट को इंटीग्रेट करना। इकिगाई सिर्फ वर्क या पर्पस से नहीं है, यह बॉडी और माइंड की एनर्जी पर भी डिपेंड करता है। स्मॉल रूटीन्स जैसे मॉर्निंग वॉक, लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन या बैलेंस्ड मील्स ये डेली एनर्जी लेवल मेंटेन करते हैं। ओवरवर्क या इरेगुलर हैबिट्स फुलफिलमेंट और फोकस दोनों को डिसरप्ट कर सकते हैं। चौथा स्टेप है रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट। डेली रूटीन में काम करते समय स्मॉल इवैल्यूएशन करें कि क्या एक्टिविटी मीनिंगफुल है, क्या डिस्ट्रैक्शन है और क्या आपके इकिगाई से अलाइन करती है। जो स्टेप्स रिजल्ट नहीं दे रहे उन्हें ट्वीक या एलिमिनेट करें। यह कंटिन्यूअस कैलिब्रेशन आपके डेली लाइफ को इकिगाई फ्रेंडली बनाता है। इंडियन लाइफ में ये ऑफिस रिपोर्ट इवैल्यूएशन, स्टडी प्लान रिवीजन या हाउस होल्ड टाइम मैनेजमेंट में डायरेक्टली अप्लाई होता है। इस सेक्शन की कोर लर्निंग यही है, इकिगाई को सिर्फ आइडेंटिफाई करना पर्याप्त नहीं, इसे स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन और छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। जब आप अपने हर दिन के माइक्रो गोल्स और हैबिट्स को अपने पर्पस से अलाइन करते हैं तो फुलफिलमेंट नेचुरल और सस्टेनेबल बन जाता है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे फ्लो और डीप फोकस को एनहांस किया जाए ताकि आपके इकिगाई का इफेक्ट मैक्सिमम और डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। चैप्टर 4। पिछले हिस्से में हमने देखा कि छोटे स्टेप्स और स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन इकिगाई को प्रैक्टिस में लाने का बेस है, लेकिन रूटीन से सिर्फ कंसिस्टेंसी आती है,
सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब हम अपने काम में पूरी तरह इमर्स्ड हो। यही कॉन्सेप्ट है फ्लो का, एक ऐसी मेंटल स्टेट जहां समय का एहसास खो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस डिसअपीयर हो जाते हैं और आप अपने पर्पस को नेचुरली एक्सपीरियंस करते हैं। हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि ओकिनवा के लोग इसी फ्लो में काम करने को जीवन का हिस्सा बनाते हैं। यही उनकी लॉन्जेविटी और हैप्पीनेस की सीक्रेट है। फ्लो अचीव करने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट है सिंगल टास्क फोकस। मल्टीटास्किंग ब्रेन की एनर्जी ड्रेन करती है और सेटिस्फैक्शन ब्लॉक करती है। जब आप एक टास्क पर अनइंटरप्टेड ध्यान देते हैं तो लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी सभी तेजी से बढ़ती है। इंडियन स्टूडेंट लाइफ में इसका मतलब है लाइब्रेरी में फोकस स्टडी, बिना फोन या सोशल मीडिया इंटरप्शंस के। ऑफिस में मतलब है डेडिकेटेड वर्क सेशन, जहां नोटिफिकेशंस बंद हो और सिर्फ रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट पर फोकस हो। दूसरा रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करना, जो चीज अटेंशन ग्रैब करती है। सोशल मीडिया, अननेसेसरी मैसेजेस, ओवरथिंकिंग, इनसे कॉन्शियसली डिस्टेंस बनाएं। फ्लो तभी पॉसिबल होता है जब एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो। स्मॉल एनवायरमेंटल एडजस्टमेंट्स जैसे क्वाइट स्पेस, प्रॉपर लाइटिंग और ऑर्गेनाइज्ड वर्क स्पेस डेली इमर्शन को फैसिलिटेट करते हैं। तीसरा स्टेप है पर्पसफुल ब्रेक्स और पेसिंग। कंटिन्यूअस वर्क विदाउट पॉज प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। फ्लो मेंटेन करने के लिए शॉर्ट ब्रेक्स जरूरी है। स्ट्रेचिंग, डीप ब्रीदिंग या लाइट वॉक, ये सिंपल स्टेप्स माइंड को रीसेट करते हैं और एनर्जी रिफिल करते हैं। इंडियन स्टूडेंट या ऑफिस एनवायरनमेंट में शॉर्ट शेड्यूल्ड ब्रेक्स डेली परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करते हैं। चौथा और सटल एस्पेक्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अलाइन करना। जो काम आप नेचुरली एंजॉय करते हैं और जिसमें स्किल भी है, उसमें फ्लो आता है। एक्सट्रिंसिक प्रेशर या सिर्फ रिवॉर्ड के लिए काम करने से डीप फोकस संभव नहीं होता। इसीलिए इकिगाई के कोर पिलर्स इंटरेस्ट, स्किल, कंट्रीब्यूशन और लाइवलीहुड को डेली टास्क्स में इंटीग्रेट करना क्रूशल है। जब आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होते हैं, टैब काम एफर्टलेस और डीपली सैटिस्फाइंग बन जाता है। इस सेक्शन की कोर लर्निंग ये है, फ्लो और डीप फोकस इकिगाई का प्रैक्टिकल इंजन है। जब आप स्मॉल स्टेप्स और रूटीन के साथ डीप इमर्शन क्रिएट करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को मिनिमाइज करते हैं और इंट्रिंसिक मोटिवेशन को अलाइन करते हैं, टैब आपका डेली वर्क फुलफिलमेंट और पर्पस से भरा महसूस होता है। फ्लो के बिना रूटीन सिर्फ रेपिटेशन रह जाता है और रियल सैटिस्फैक्शन मिस हो जाता है। अगले सेक्शन में हम हेल्थ, एनर्जी और लाइफस्टाइल फैक्टर्स एक्सप्लोर करेंगे, जो इकिगाई को सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म बनाने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। चैप्टर 5। पिछले हिस्से में हमने देखा कि फ्लो और डीप फोकस इकिगाई को डेली लाइफ में इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने का कोर मैकेनिज्म है, लेकिन यही स्टेज अक्सर निग्लेक्ट हो जाती है। हम पर्पस और फोकस में इतने अब्सॉर्ब हो जाते हैं कि अपनी बॉडी और एनर्जी मैनेजमेंट भूल जाते हैं। हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि ओकिनवा के लंबे और खुशहाल जीवन का दूसरा सीक्रेट उनका डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल और एनर्जी मैनेजमेंट है। हेल्थ और एनर्जी डायरेक्टली आपकी एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं कि आप अपने इकिगाई में कंसिस्टेंटली इमर्स्ड रह सके। सबसे पहला स्टेप है डाइट और न्यूट्रिशन। जापानीज कॉन्सेप्ट हारा हाचीबू कहते हैं, खाना 80% भरा खाओ, ओवर ईटिंग से बचो। बैलेंस डाइट, सीजनल वेजिटेबल्स, हल्का प्रोटीन और प्रोसेस्ड फूड कम करना, ये सभी बॉडी को फ्यूल देते हैं और एनर्जी फ्लक्चुएशंस कम करते हैं। इंडियन लाइफ में इसका मतलब सिंपल है, हैवी ऑयली मील्स अवॉइड करना, ब्रेकफास्ट और लंच को न्यूट्रिशियस रखना और रात को लाइट डिनर लेना। दूसरा स्टेप है फिजिकल एक्टिविटी। रोजाना हल्की एक्सरसाइज, वॉकिंग या स्ट्रेचिंग, ये मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल सस्टेन करते हैं। कंटिन्यूअस सेडेंटरी लाइफस्टाइल फोकस और प्रोडक्टिविटी को हैम्पर करता है। स्टूडेंट, ऑफिस एम्प्लॉय या होम मेकर, सभी के लिए डेली 20-30 मिनट का मूवमेंट एसेंशियल है। शॉर्ट वॉक्स ड्यूरिंग ब्रेक्स या सिंपल स्ट्रेचिंग रूटीन्स माइंड को रिफ्रेश करते हैं और लॉन्ग टर्म हेल्थ मेंटेन करते हैं। तीसरा स्टेप है स्लीप और रेस्ट। प्रॉपर स्लीप बिना फ्लो और डीप फोकस संभव नहीं। 6-8 घंटे क्वालिटी स्लीप, स्क्रीन और सोशल मीडिया से ब्रेक और बेड टाइम रूटीन, ये एनर्जी रिकवरी के लिए क्रिटिकल है।
इंडियन हाउस होल्ड्स या स्टूडेंट लाइफ में अक्सर स्लीप कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, लेकिन इकिगाई प्रिंसिपल्स सजेस्ट करते हैं कि एनर्जी डिप्लीशन से पर्पस और प्रोडक्टिविटी दोनों अफेक्ट होते हैं। चौथा स्टेप है स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडफुल रिलैक्सेशन। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, जर्नलिंग या शॉर्ट लेजर एक्टिविटीज ये मेंटल एनर्जी को रिस्टोर करते हैं, हाई स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं और फोकस को रिड्यूस करते हैं। डेली काम पीरियड्स क्रिएट करना, इवन 10-15 मिनट्स इकिगाई प्रैक्टिस को सस्टेनेबल बनाता है। इस सेक्शन की कोर लर्निंग यही है, इकिगाई सिर्फ पर्पस और पैशन से नहीं बनता। इसे सस्टेन करने के लिए बॉडी और माइंड की एनर्जी, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, स्लीप और स्ट्रेस मैनेजमेंट इक्वली क्रिटिकल है। जब आप अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को इकिगाई के साथ अलाइन कर लेते हैं, टैब डीप फोकस, कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट एफर्टलेस बन जाता है। अगले सेक्शन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि सोशल कनेक्शंस और कम्युनिटी सपोर्ट कैसे आपके इकिगाई और लाइफ सैटिस्फैक्शन को एम्पलीफाई करते हैं। चैप्टर 6। पिछले हिस्से में हमने देखा कि हेल्थ और एनर्जी मैनेजमेंट इकिगाई को सस्टेन करने के लिए जरूरी है, लेकिन फुलफिलमेंट केवल सेल्फ केयर और फोकस से नहीं आता। हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि ओकिनवा के लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस और सपोर्टिव कम्युनिटी होती है। ह्यूमन बीइंग्स सोशल क्रीचर्स हैं और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स इकिगाई को मजबूत और सस्टेनेबल बनाते हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट है क्लोज रिलेशनशिप्स। फैमिली, फ्रेंड्स और ट्रस्टेड पीयर्स ये लोग आपकी मेंटल हेल्थ और मोटिवेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉजिटिव और सपोर्टिव लोग एनर्जी ड्रेन नहीं करते, बल्कि इंस्पायर करते हैं। इंडियन लाइफ में ये डेली इंटरैक्शंस, फैमिली सपोर्ट और फ्रेंड ग्रुप्स के थ्रू दिखता है। स्टूडेंट ग्रुप स्टडी, ऑफिस मेंटरशिप या फैमिली एनकरेजमेंट ये सटल सपोर्ट इकिगाई के पाथ को स्मूथ बनाते हैं। दूसरा एस्पेक्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। स्मॉल कम्युनिटी एक्टिविटीज, वॉलंटियरिंग, लोकल क्लब्स या हॉबी ग्रुप्स ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग और कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं। जब आप अपने स्किल्स और पैशन को दूसरों के बेनिफिट के लिए यूज करते हैं, तो सैटिस्फैक्शन ऑटोमेटिक आता है। यह एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं, बल्कि इंट्रिंसिक फुलफिलमेंट क्रिएट करता है। इंडियन लाइफ में स्कूल, कॉलेज क्लब्स, नेबरहुड इनिशिएटिव्स या सोशल प्रोजेक्ट्स सिंपल और इफेक्टिव एग्जांपल्स हैं। तीसरा एस्पेक्ट है इमोशनल सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी। सोशल कनेक्शन सिर्फ कंपेनियनशिप नहीं देते, बल्कि आपको कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहने में मदद करते हैं। फ्रेंड्स और पीयर्स जो आपकी ग्रोथ और हैबिट्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करते हैं, वही सटल अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये फ्लो, रूटीन और माइक्रो गोल्स के सस्टेनेबिलिटी में हेल्प करता है। चौथा स्टेप है बैलेंस मेंटेन करना। रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है, लेकिन ओवर कमिटमेंट एनर्जी और फोकस को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इकिगाई के फ्रेमवर्क में यह बैलेंस फाइंड करना क्रिटिकल है। अपने पर्पस और पर्सनल ग्रोथ के लिए स्पेस रखें और साइमल्टेनियसली सोशल कनेक्शंस मेंटेन करें। स्टूडेंट, प्रोफेशनल और होममेकर सभी को अपनी कमिटमेंट्स और एनर्जी के हिसाब से सोशल इन्वॉल्वमेंट को मैनेज करना चाहिए। इस सेक्शन की कोर लर्निंग यही है, इकिगाई सस्टेनेबल तभी होता है जब स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस और सपोर्टिव कम्युनिटी के साथ इंटीग्रेट किया जाए। जब आप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के साथ अपने डेली रूटीन, पर्पस और फोकस को अलाइन करते हैं, तब फुलफिलमेंट और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस एम्पलीफाई हो जाती है। अगले सेक्शन में हम रेजिलियंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंडसेट स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर करेंगे, जो चैलेंजेस के दौरान इकिगाई को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। चैप्टर 7। पिछले हिस्से में हमने देखा कि सोशल कनेक्शंस और कम्युनिटी सपोर्ट इकिगाई को सस्टेन करने में कितना मददगार होते हैं, लेकिन लाइफ में चैलेंजेस, स्ट्रेस और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हमेशा आते हैं। हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि ओकिनवा के लोग लंबी और खुशहाल लाइफ जीते हैं क्योंकि उन्होंने रेजिलियंस डेवलप किया होता है और स्ट्रेस को कामली हैंडल करना सीख रखा होता है। इकिगाई केवल पर्पस नहीं है, ये एबिलिटी भी है कि मुश्किल समय में भी फोकस और मोटिवेशन बनाए रखा जाए। सबसे पहला स्टेप है माइंडसेट एडजस्टमेंट।
लाइफ चैलेंजेस को ऑब्स्टिकल के बजाय लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझे। जो प्रॉब्लम्स आपको एनर्जी ड्रेन करते हैं उन्हें कंट्रोलेबल पार्ट्स में ब्रेक करें। स्ट्रेस और ओवरवेल्म तब कम होते हैं जब आप सिचुएशंस को लॉजिकली और प्रैक्टिकली अप्रोच करते हैं। इंडियन स्टूडेंट लाइफ में इसका मतलब है एग्जाम स्ट्रेस को माइक्रो प्लानिंग और रिविजन से हैंडल करना। ऑफिस में इसका मतलब डेडलाइंस और वर्क प्रेशर को कामली और स्टेप बाय स्टेप मैनेज करना। दूसरा स्टेप है इमोशनल रेगुलेशन। रेसिलिएंट लोग इंपल्सिव रिएक्शन नहीं देते। एंगर, फ्रस्ट्रेशन और एंजाइटी को कॉन्शियसली मैनेज करना सीखते हैं। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और जर्नलिंग इसके टूल्स हैं। सिंपल डेली रिफ्लेक्शन से माइंड काम रहता है और फोकस मेंटेन होता है। होम, वर्क और सोशल सिचुएशंस में ये सटल कंट्रोल डेली प्रोडक्टिविटी और फुलफिलमेंट को मेंटेन करता है। तीसरा स्टेप है अडैप्टेबिलिटी। चैलेंजेस के समय फ्लेक्सिबल रहना और प्लान को एडजस्ट करना इकिगाई को सर्वाइव करने में क्रिटिकल है। जो लोग रिजिड रहते हैं वे जल्दी डेमोटिवेटेड हो जाते हैं, लेकिन अडैप्टेबल लोग ऑब्स्टिकल्स के बीच भी अपने पर्पस और रूटीन्स को मेंटेन करते हैं। इंडियन लाइफ में ये स्टूडेंट, प्रोफेशनल या होममेकर के लिए हर दिन के माइनस सेटबैक्स और अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अप्लाई होता है। चौथा स्टेप है प्रोएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। स्ट्रेस को अवॉइड करने के बजाय आइडेंटिफाई करें, प्रायोरिटाइज करें और मैनेजेबल सॉल्यूशंस पर काम करें। स्मॉल इंक्रीमेंटल एक्शंस कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं और माइंड को ओवरवेल्म्ड होने से बचाते हैं। कंसिस्टेंसी और स्मॉल प्रोग्रेस हाई लॉन्ग टर्म रेजिलियंस का बेस बनती है। इस सेक्शन की कोर लर्निंग यही है, इकिगाई केवल पर्पस और पैशन नहीं है, बल्कि रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए। जब आप कामली और स्ट्रैटेजिकली चैलेंजेस को फेस करते हैं, इमोशनली रेगुलेटेड रहते हैं, फ्लेक्सिबल और प्रोएक्टिव रहते हैं, टैब आपका इकिगाई स्टेबल और लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग बनता है। अगले और आखिरी सेक्शन में हम स्किल अलाइनमेंट और करियर लाइवलीहुड के पर्सपेक्टिव से इकिगाई को इंटीग्रेट करने के तरीकों को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि पर्पस और प्रैक्टिकलिटी दोनों बैलेंस में रहें। चैप्टर 8। पिछले हिस्से में हमने देखा कि रेजिलियंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट इकिगाई को चैलेंजेस में मजबूत बनाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट तभी सस्टेनेबल होता है जब आपका पर्पस आपके स्किल्स और करियर के साथ अलाइन हो। हेक्टर गार्सिया बताते हैं कि ओकिनवा के लोग लंबे समय तक एक्टिव और सैटिस्फाइड रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी नेचुरल स्किल्स और इंटरेस्ट्स को डेली वर्क और कंट्रीब्यूशन से कनेक्ट कर लिया है। यही कोर आइडिया है। इकिगाई केवल पैशन नहीं, बल्कि स्किल और लाइवलीहुड के साथ इंटीग्रेशन है। सबसे पहला स्टेप है स्किल असेसमेंट। आइडेंटिफाई करें कि आप किन एरियाज में कॉम्पिटेंट हैं और किन स्किल्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। ये सिर्फ प्रोफेशनल स्किल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि क्रिएटिव, सोशल और इमोशनल स्किल्स भी शामिल हैं। इंडियन स्टूडेंट्स, ऑफिस एम्प्लॉइज, फ्रीलांसर्स और होममेकर्स सभी अपने कोर स्ट्रेंथ्स को रेगुलरली इवैल्यूएट कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लाइफ लॉन्ग लर्निंग और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। स्किल्स कभी स्टैटिक नहीं होते। जो लोग अपने नॉलेज और एबिलिटीज को अपग्रेड करते रहते हैं, वही लॉन्ग टर्म इकिगाई मेंटेन कर पाते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज, वर्कशॉप्स, सेल्फ प्रैक्टिस और फीडबैक सिस्टम्स, ये सभी मेथड स्किल्स को रेलेवेंट और रिफाइंड रखते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट साइड प्रोजेक्ट्स, ऑफिस अपस्किलिंग और होमप्रेन्योर एक्टिविटीज सिंपल एग्जांपल्स हैं। तीसरा स्टेप है करियर और लाइवलीहुड अलाइनमेंट। पैशन और स्किल्स के बीच कनेक्शन क्रिएट करना क्रिटिकल है। जो एक्टिविटी इंट्रिंसिकली सैटिस्फाइंग है और आर्थिक रूप से भी सस्टेनेबल है, वही इकिगाई का फुल पोटेंशियल रियलाइज करती है। स्टूडेंट अपने हॉबीज और इंटर्नशिप्स कंबाइन कर सकता है, एम्प्लॉय अपनी एक्सपर्टीज को प्रोजेक्ट्स के साथ इंटीग्रेट कर सकता है और स्मॉल बिजनेस ओनर्स अपने डेली पैशन और इनकम को अलाइन कर सकते हैं। चौथा स्टेप है पर्पस ड्रिवन कंट्रीब्यूशन। स्किल्स और करियर को सिर्फ पर्सनल गेन के लिए यूज करना नहीं, बल्कि दूसरों की लाइफ में वैल्यू क्रिएट करने के लिए भी। ये कंट्रीब्यूशन इंट्रिंसिकली रिवॉर्डिंग होता है और इकिगाई को डीपर फुलफिलमेंट देता है। इंडियन लाइफ में ये मेंटरिंग, टीचिंग, सोशल प्रोजेक्ट्स, कम्युनिटी सर्विस या क्रिएटिव आउटपुट के माध्यम से किया जा सकता है। इस सेक्शन की कोर लर्निंग यही है, इकिगाई तभी सस्टेनेबल होता है जब आपका पर्पस, आपकी स्किल्स और करियर लाइवलीहुड एक साथ अलाइन हो। जब आप कंटिन्यूअस लर्निंग,
स्किल इंप्रूवमेंट और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन के साथ अपने डेली टास्क्स और लॉन्ग टर्म गोल्स को इंटीग्रेट करते हैं। टैब फुलफिलमेंट एफर्टलेस और सस्टेनेबल बनता है। अगले फाइनल सेक्शन में हम रिकैप करेंगे, प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन देंगे और दिखाएंगे कि कैसे इन प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में लागू करके लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और बैलेंस अचीव किया जा सकता है।